हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude a and time period t. Time taken by the particle to reach from extreme position to a by 2 is. क्वेश्चन में कहा गया एक पार्टिकल ऐसे चम परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड t है, एम्पलीट्यूड a है. तो हमें पता करना है एक्सट्रीम पोजीशन से a by 2 पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is solving SHM by phasor, and second key concept of the question is relation between phase difference and omega. अगर आपको ये दोनों की कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. अगर हम लोग पहले SHM को समझें तो एक्चुअल में SHM पार्टिकल को SHM परफॉर्म कैसे कर रहा होगा. सपोज एक लाइन के अबाउट पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा होगा. ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग प्लस से माइनस से बोलते हैं. ये फॉर एम्पलीट्यूड. पार्टिकल SHM परफॉर्म कुछ ऐसे कर रहा होगा. ये मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, वापस से मीन होते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे आ रहा होगा, फिर से मीन पे आ रहा होगा, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा होगा. लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे. आप देखो एक्सट्रीम से हमें a/2 पे ले जाना है, यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल को हमें यहाँ पे रखना है. ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का. और कहा जा रहा है इसके बाद हमें यहाँ से इस पार्टिकल को चला के a/2 दूरी पर ले जाना है. ये सारा डिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है ये मीन पोजीशन से होता है. लेकिन यहाँ से अगर आप a/2 ले जाओ तो मीन पोजीशन से भी एक्चुअल a/2 ही हो गया. a/2 दूरी. तो इसमें कितना टाइम लगेगा हमें, और t फॉर यहाँ टाइम पीरियड बताया गया है, कैपिटल T. तो अगर इसी चीज़ को अगर आप फेजर में ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो फेजर में क्या होता है, एक सर्कल होता है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस. y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को बताता है. बहुत जगह x एक्सिस को भी डिस्प्लेसमेंट मानते हैं और x एक्सिस vy ओमेगा को बताता है. अब क्या है कि पार्टिकल इसमें कैसे होता है, ये मीन पोजीशन पे पार्टिकल यहाँ पे रहता है और ये ऐसे धीरे धीरे ये चलता है. फेज डिफरेंस जब π/2 होता है, फिर पाई होता है, फिर 3π/2 होता है, 2π में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. इसमें एक्सट्रीम पोजीशन पे थी. ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए. एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पार्टिकल इसमें इनिशियल कहाँ पे है, ये वाला इनिशियल है. जैसे इसमें इनिशियल हम लोग लिए हैं वैसे ये वाला इनिशियल यहाँ पे है. हमें इस पार्टिकल को चला के कहाँ पे ले जाना है, तो ये देखो फाइनल हमारा ये फाइनल है ना, फाइनल है ये a/2 दूरी पर. तो यहाँ से a/2 एक्चुअल में हम लोग कहाँ मेजरमेंट करते हैं, ये वाला. तो इससे अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करो तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे पहुँच गया होगा, तभी तो ये वाला डिस्टेंस a/2 रहा होगा, ये वाला a/2 रहा होगा. ये वाला मेन पोजीशन है. a/2 करने के लिए हमें पार्टिकल यहाँ पे लाना पड़ेगा. तो अगर आप इसे इस लाइन से कनेक्ट करो तो ये जो है यही क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया. इसे आप डेल्टा फाई बोल सकते हो. अब ये डेल्टा फाई कैसे निकलेगा, अगर आप इससे प्रोजेक्ट करते हो ऐसे तो आप देखोगे ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला दूरी है जो ब्लू वाला लाइन है a/2. ये जो दूरी है ये a/2 है और जो सर्कल का रेडियस होता है फेजर में वो तो एम्पलीट्यूड होता है. अगर आप डेल्टा फाई निकालो तो कॉस थीटा वाला रूल लगाते हैं. कॉस डेल्टा फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस की जगह a/2 रखोगे, हाइपोटेन्यूस की जगह a रखोगे, तो ए से कट गया तो हाफ आ गया. तो यहाँ से डेल्टा फाई क्या आ गया, यानी फेज डिफरेंस, ये एक्चुअल में आ गया 60 डिग्री. 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, π/3. तो हमें फेज डिफरेंस मिल गया कि एक्चुअल में वहाँ के बाद पार्टिकल जब a/2 पे आया तो उसका फेज कितना चेंज हुआ. इसके बाद अगर आप रिलेशन बिटवीन फेज एंड ओमेगा देखोगे तो ये रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा फाई हमें मिल चुका है, ये क्या है π/3. ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t. टी कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड और ये स्मॉल टी हमें वैल्यू निकालना है. बस इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. स्मॉल टी अगर आप निकालना चाहो तो ये आप देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. तो t/6 इज द करेक्ट आंसर. सो द ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.